एवरीवन, आज की वीडियो में बात करेंगे हम एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपका जो भी एडमिट कार्ड है किसका है किसका नहीं है, किसका कब तक आएगा। ठीक है, दूसरी बात आपको पेपर में टाइप कैसा आपको लिखना है, हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं। तीसरी बात आपकी गाइडलाइन क्या होगी कॉलेज में। ठीक है, चौथी बात आपका कॉलेज सेंटर आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर है। पांचवी बात आपकी टाइमिंग क्या होगी, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसको भी बहुत ध्यान से रखना है। यानी कि आप कह सकते हैं कि मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन होने वाली है आपके लिए, क्योंकि एक ही वीडियो में हम सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं, हमारे सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट जो हैं उनका एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया गया है। ठीक है ना, सेकंड फेज़ का भी हम देखकर बताएंगे कि उनका रिलीज़ हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं हम सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट आए अभी सेकंड सेमेस्टर में 2000 अपना 21-22 का एडमिशन करके। ठीक है, अब उनका एग्ज़ाम है सेकंड सेमेस्टर का, फर्स्ट का उन्होंने दे दिया है। तो लिंक आपके डैशबोर्ड पे भी मिल जाएगा और एसएल की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो कि किसका एडमिट कार्ड आया है। यहाँ पे ओनली फॉर बीए इंग्लिश ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ठीक है, और बीकॉम ऑनर्स का भी एडमिट कार्ड आया है, यानी कि प्रोग्राम कोर्सेज़ का नहीं आया है। तो आप इनके हैं तो आप आराम से निकाल सकते हैं। बाकी वीडियो सभी लोग देखें सेकंड सेमेस्टर के, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो नीचे हम आ जाएंगे तो आपको सबसे पहले तो अपना देखो नॉर्थ में है आप या साउथ में, ये देख लेना। अगर नहीं पता तो आप एड्रेस के थ्रू भी एक बार चेक कर सकते हैं कि आप साउथ में रहते हैं या फिर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको फिर एसयूएल का रोल नंबर डाल देना है जो आपका आई कार्ड में होगा, और नीचे फिर आप आएंगे तो डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, और फिर नीचे आएंगे अपना नाम डाल देंगे जो आपका एसयूएल के एडमिट कार्ड में होगा, सेम यहाँ पर डाल के शो कर देंगे। तो आपका एडमिट कार्ड आपके सामने आ जाएगा, हम आपको चेक करके दिखला देते हैं। तो यहाँ पे हमने एडमिट कार्ड निकाल दिया है। आपको पता होगा कि हमने प्राइवेसी के तौर पे यहाँ पे सिक्योरिटी रख दी है थोड़ी सी, तो यहाँ पे आपको हम ऐसे ही समझा देते हैं। सबसे मेन चीज़ देखो, यहाँ पे आपका एग्ज़ाम रोल नंबर लिखा हुआ होगा जो कि ये रहा आपके सामने। यहाँ पे आपका सेक्शन है, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन, आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर है। ठीक है, यहाँ पे नाम आपका फादर नाम, और यहाँ पे आपका कोर्स, यानी कि इनका बीए ऑनर्स पॉल साइंस है सेकंड सेमेस्टर का। इनका कॉलेज सेंटर है, देखो ये तो ऊपर वाले इनका एड्रेस है। बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एड्रेस और ये दो दो एड्रेस दिखलाते हैं। तो ऊपर वाले इनका घर का एड्रेस है, नीचे वाले इनका कॉलेज का एड्रेस है, जो कि इनका देशबंधु कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कालकाजी में है। ठीक है, दिल्ली 19 इनका पिन कोड है, दिल्ली पिन कोड 19 है इनका। ठीक है, नीचे आ जाते हैं, हम आपको दिखला देते हैं हम इनके एग्ज़ाम का टाइप। नीचे हम आ गए, यहाँ पे अब आपके सामने जो है दिख रहा होगा ऊपर की साइड में, यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है सारे सब्जेक्ट जो हैं आपके। ठीक है, नाम वाम जो भी है आपका, पेपर का नाम, यहाँ पे पेपर कोर्स लिखा हुआ है, यानी कि उनका कोड होता है पेपर का वो। यहाँ पे पेपर आपका सेमेस्टर का पार्ट, यहाँ पे आपका मंडे फ्राइडे कौन से डे जाना है आपको एग्ज़ाम। यहाँ पे आपकी डेट है, किस डेट को जाना है, 5 से शुरू हुआ, फिर 8 को, फिर 10 को, फिर 12 को है ना। और फिर यहाँ पे टाइमिंग है, सबसे लास्ट में टाइमिंग है। बहुत सारे लोग टाइमिंग को भी पूछ रहे थे, तो टाइमिंग ये रही उनके लिए। ठीक है ना, 15 यानी कि आपका 3 बजे करीब होगा, 9 बजे फिर 3 बजे करीब, 15 बज गए यानी कि 3 बजे तक हो जाता है। ठीक है, फिर आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आते आते आपको यहाँ पे गाइडलाइन दिख रखी है, यहाँ पे गाइडलाइन आपको पूरी प्रॉपर पढ़ लेनी है। अगर आपको मैं मोटा मोटा तौर पे यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, गाइडलाइन में क्या लिखा हुआ है। ऊपर के 3 पॉइंट तो यही है कि आपको एसयूएल का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, वो करना है, 2-3 बातें ये लिख रखी है। नीचे आपको मेन 4th पॉइंट पे ध्यान देना है। 4th पॉइंट पे इन्होंने यही लिखा हुआ है कि आपको अपना एडमिट कार्ड लाना है, आपका अपना एसयूएल का आई कार्ड लाना है, और आपको कोई अपना आईडी प्रूफ लाना है, यानी कि पहचान पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गए, या फिर इनमें से कोई एक प्रूफ। ठीक है, गवर्नमेंट अथॉरिटी से जो आपको अप्रूव्ड होया हुआ हो। फिर बाकी के पॉइंट आपको कहते हैं कि ध्यान रखें एग्जाम में कुछ आपको गड़बड़ ना हो, लेकिन आपको 7वां पॉइंट भी मेन है, इसको भी आपको ध्यान रखना। हम मेन पॉइंट बता रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ले आते हैं स्मार्ट वॉच पहन के ले गए, ठीक है, फ़ोन ले गए, है ना, या फिर ऐसा कोई डिवाइस ले जाते हैं, तो वहाँ पे ऑफिस में आपको, यानी कि आपका जो कॉलेज है उसमें आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। स्मार्ट फ़ोन वगैरह आपको बंद करवा के रखवा देंगे, या फिर आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। पहले बहुत दिक्कत हुई थी स्टूडेंट को, तो आप भी ध्यान रखेंगे अपनी इस बात का। ठीक है ना, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ के स्टूडेंट हैं। ठीक है, मैथ के जो स्टूडेंट है वो कैलकुलेटर ले जा सकते हैं उनको, क्योंकि मैथमेटिक्स करने के लिए उनको डिवाइड वगैरह या फिर ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को करने के लिए तो टाइम लगता है। तो टाइम को बचाने के लिए उनको एक सोल्यूशन दिया जाता है कि कैलकुलेटर। लेकिन आपको कैलकुलेटर ही ले जाना है, स्मार्ट वॉच वगैरह नहीं ले आनी है। और कैलकुलेटर भी जब ही ले जाएं जब वहाँ पे आप जाएंगे, तो उनसे एक बार परमिशन ज़रूर ले लें कि आपका ये पेपर है और आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो
आप ले जाए। बाकी अदर स्टूडेंट जो भी जिनको ज़रूरत नहीं है तो वो अपना कुछ ना ले जाएं, वहाँ पे अपना सेफ्टी से रख दें। सब चीज़ पकड़े जाने पर आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखें इस बात का। अगर आपके एडमिट कार्ड में कोई ऐसी दिक्कत पाई जाती है जो आपको ठीक ना लगे या फिर कुछ भी ऐसी दिक्कत है, तो आप अपने वहाँ पे संपर्क करके अपने उस दिक्कत को सही करवा सकते हैं, ठीक है। एडमिट कार्ड में अगर दिक्कत है तो अपने एसएल कैंपस जाके उसे सही करवा सकते हैं, और जो भी है आप सब चीज़ अपनी ओके करवा लीजिए। अच्छे से एडमिट कार्ड ज़रूर चेक कर लीजिए, ठीक है। सबसे मेन चीज़ यहाँ पे आपको मिलती है, यहाँ पे देखो नोवा पॉइंट है, सॉरी नोवा पॉइंट है। तो जो भी हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो जैसे कि मान लीजिए 9 बजे एग्ज़ाम है, तो वो 9:30 बजे के बाद अगर यानी कि 10 बजे जाते तो उन्हें मुश्किल से बिठाया जाएगा एग्ज़ाम में। तो आप बहुत ही ध्यान रखें कि आपको कितने बजे जाना है, सारी चीज़ों का ध्यान रखें। फिर लास्ट में यही इन्होंने बताया कि आपको परीक्षा शुरू होने से पहले कि अपने सारी तलाशी होगी, आपकी सब चीज़ होगी और आपको अपना कर लेना है। तो सबसे मेन चीज़ यहाँ पे आती है, अब देखो यहाँ पे इन्होंने कोई टाइमिंग की चीज़ नहीं दी है, तो आपको यहाँ पे 3 घंटे का टाइमिंग आपको मान के चलो, तो 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। अब मैं आपको बता देता हूँ एक से एक चीज़, सबसे मेन चीज़ है, देखो यहाँ पे आप आते हैं तो टाइमिंग की बात करते हैं हम। टाइमिंग की आपको 3 घंटे की टाइमिंग है आपकी, तो इस 3 घंटे में ही आपको सब चीज़ करनी है। पहले तो आपको मिल गया था 30 मिनट मिल गए थे पहले, ठीक है ना, लेकिन अब आपको बस 3 घंटे ही मिलेगा। तो आपको बहुत ही ध्यान रखना है 3 घंटे का टाइमिंग का। दूसरी बात, आपको कोई भी ऐसा फ़ोन वगैरह या फिर स्मार्ट वॉच नहीं ले जानी है, और अगर आप ले जा सकते हो कैलकुलेटर ले आ सकते हो। अगर आपको एग्ज़ाम में ज़रूरत पड़ेगी उसकी, तो कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट को ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए आप इसे ले जा सकते हो, ठीक है ना। तीसरी बात, डॉक्यूमेंट में आपको ले जाना है एसओएल का आई कार्ड ले जाना है, ठीक है ना। आपको फ़ीस स्लिप भी ले जानी है अपनी, और अपना एडमिट कार्ड भी ले जाना है, और फिर आपको एक आधार कार्ड या फिर एक पैन कार्ड ज़रूर ले जाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप ले जाएंगे। आपको बैग वगैरह ले जाना है, आप ले जा सकते हैं। अगर आप बैग वगैरह नहीं ले जाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे सजेशन के हिसाब से आपको जैसे कंफर्टेबल लग रहा है, ठीक है। क्योंकि बैग वगैरह ले जाएंगे तो उसमें फ़ोन रख के आप क्लासरूम में रख सकते हो, या फिर ऐसा कुछ आप कर सकते हो। तो आपको वहाँ पे फ़ोन वगैरह सब चीज़ रखवा दी जाएगी। तो आपको अपना अच्छे से ध्यान रखना है सामान का भी और अपने पेपर का भी, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं, देखो कॉलेज सेंटर के नहीं, कॉलेज सेंटर के लिए एक मैप आता है, आपके फ़ोन में होगा डिवाइस, गूगल मैप आता है, ठीक है। उस गूगल मैप में आप अपना कॉपी कर देंगे उस सेंटर को, जो भी आपका सेंटर है सेम लिख देंगे, ठीक है। कॉपी करके और सेम लिख देंगे उस गूगल मैप में। आपके घर से लोकेशन जो भी आपकी जा रही होगी उस सेंटर तक, और सारी बता देगा कि बस कैसे जाती है, वो से कैसे जाती है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, मैंने पहले भी वो समझा रखा है। उस वीडियो को अच्छे से आप देख लेंगे ताकि आपको सब सेंटर पता चल जाए, ठीक है। क्योंकि बहुत ही हार्ड होता है। अब सबसे मेन चीज़ आपको मैं अभी बता देता हूँ। मान लीजिए आपका पेपर 9 बजे है, 9 बजे पेपर आपका है, तो आपको एग्ज़ाम सेंटर में 30 मिनट पहले पहुँच जाना है, यानी कि आपको 8:30 पर पहुँच जाना है अपने सेंटर में, क्योंकि एंट्री शुरू हो जाती है इतने बजे से। अगर आप जल्दी पहुँच जाओगे तो आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कि आपको जाना ज़रूरी है, ठीक है। बहुत ही ज़रूरी होता है जल्दी पहुँचना। तो आप 8:30 बजे तक अपने सेंटर पहुँच जाएंगे। अगर आपका 9 बजे पेपर है, आपका 3 बजे पेपर है, तो आप 2-2:30 बजे तक अपना आराम से पहुंच जाएंगे। तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आराम से सारा काम हो जाएगा। क्लासरूम वगैरह सब चीज़ देखनी पड़ती है वहाँ पे जाके, ठीक है। लिस्ट वगैरह भी आपको दिखला बता देते हैं हम, वहाँ पे बाहर आपके कॉलेज की लिस्ट लगी हुई होगी, जिसमें वहाँ पे बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ होगा कि किसका पेपर है। फिर उसके नीचे आपको आपका रोल नंबर होगा, ठीक है ना। उस रोल नंबर में सीरियल वाइज आपका होगा कि आपको कौन सी लाइन में, यानी कि मान लीजिए 1 से यहाँ पे 50 तक है और आपका रोल नंबर है 23 रोल नंबर है, तो 1 से 50 23 आ रहा है, तो इसके बीच में आपका होगा उस क्लास में। फिर आप जाओगे, मान लीजिए 1 से 50 के बीच में आपका रोल नंबर मिला, तो क्लास में एक स्लिप होगी, उस स्लिप में सब सीट बाय होगा, 1 2 3 4 5 ऐसा करके सीट बाय लिखा हुआ होगा, और उसके आगे रोल नंबर पूरा प्रॉपर लिखा हुआ होगा। अब आपका 23 रोल नंबर है मान लीजिए, है ना, तो उसमें आपको 23 वहाँ पे दे रखा होगा रोल नंबर, तो उसी सीट के पास आप बैठ जाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो अपने टीचर से आप पूछ सकते हैं कि मेरी सीट कहाँ पर है, तो ये भी आपका एक ऑप्शन है, ठीक है। हमारे प्रोग्राम कोर्सेज़ के एडमिट कार्ड कब आएगा? अभी मैंने बता दिया आपको, ऑनर्स कोर्सेज़ का आया है, प्रोग्राम का नहीं आया। तो प्रोग्राम का एडमिट कार्ड देखो आज या फिर कल सुबह तक पक्का आ जाएगा, ठीक है। आज रात तक, नाइट तक, या कल मॉर्निंग तक पक्का आ जाएगा। तो आप वेट करो इतनी देर, तो क्योंकि अभी टाइम है पेपर में। शायद प्रोग्राम कोर्सेज़ के 7 से एग्ज़ाम शुरू है, तो इसलिए उनका थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो आप वेट करें, ठीक है। हमने आपको बताया था 7 तारीख को, वो हमने बताया था आपको 5 से एग्ज़ाम है, तो आपका 1 को ज़रूर आ जाएगा एग्ज़ाम, आपका एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के लिए। तो आपका आ चुका है एडमिट कार्ड, तो यहाँ पे हमने आपको सब चीज़ सही बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे सेकंड फेज़ के स्टूडेंट हैं वो भी अपना एडमिट कार्ड चेक कर लेंगे, ठीक है ना। ऑनर्स कोर्सेस होंगे और उन्होंने फॉर्म भरा होगा, तो उनका भी एडमिट कार्ड आ गया होगा। नहीं आया है तो आपका भी नाइट में या मॉर्निंग में आ जाएगा पक्का, ठीक है।
तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली यही बात है कि सबके एडमिट कार्ड रिलीज़ हो रहे हैं। प्रोग्राम कोर्सेज़ के जैसे ही आएंगे आपको एक शॉर्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई ऐसी मिस्टेक हो गई हो हमसे जो आपको समझ में नहीं आई हो तो ज़रूर हमसे कमेंट करके पूछ लिया करें, हम आपको आंसर दे देंगे। थैंक यू।